तो भाइयों, तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊंगा। उसे जज करना, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे जज वगैरह करना। तो ये है मेरे गांव का घर, जहाँ पर मैं बच छोटे से बड़ा हो चुका हूँ। अब बड़े होने के बाद एजुकेशन लेने के लिए शहर जाना पड़ रहा है, तो हम शहर जाके आ चुके हैं, मतलब कम्प्लीटली यहाँ नहीं है, आ चुके हैं। अब छुट्टियाँ लगी हैं, तो छुट्टियों में इसी घर में रहने का सोचा है हमने, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है रहती, कोई कुछ नहीं बोलता वगैरह वगैरह। अब जैसा हमारा घर पहले था, मतलब बचपन में था, वैसा अभी रहना, अभी भी वैसा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि एवरीथिंग इवॉल्व्स भाई। हम भी इवॉल्व हो चुके हैं, यहाँ से वहाँ जा चुके हैं, तो लोग क्यों शांत बैठेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, घर के सामने की जो जगह है वहीं पे भी घर वगैरह बन चुके होंगे। और अब मैं छत पर हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये फ़किंग घर है ना, ये वाला घर बन चुका है। और बनने दो, कोई बात नहीं, लोग इवॉल्व कर रहे हैं, बढ़िया बात है। बट एक कैरेक्टरिस्टिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता इन गांव वाले लीचड़ लोगों का, कि दूसरों की छत पे दूसरे क्या कर रहे हैं वगैरह झांकते रहते हैं। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ रहती है। अब देखो, ये वीडियो बनाना, इसमें कम्प्लीटली सॉलिट्यूड चाहिए। अब कोई देख रहा होगा तो मैं इस एनर्जी से वीडियोस वगैरह नहीं बना पाऊँगा। तो ये मुझे क्वालिटी चाहिए, और इसी को नहीं देने का काम वो कर रहे हैं। ऐसा ही मैं एक किस्सा बताता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको भी फील होगा। अब मैं है ना, फ्री टाइम में बनियान वगैरह कुछ भी पहन के नहीं रहता हूँ, नंगा रहता हूँ, सिर्फ अंडरवेयर, नहीं तो सिर्फ ये शॉर्ट्स पे रहता हूँ। अब मैंने मैं अगर बताऊँ तो हॉल के सामने हमारा पोर्च है। हॉल के दरवाजे से जैसे ही निकलते हैं, तो उसके हमारे पोर्च के सामने उनकी गैलरी है। ज़ीरो प्राइवेसी है मादरचोद। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ कि हॉल के दरवाजे से मैं जैसे ही पोर्च में निकलता हूँ ना, तो वो जो पोर्च है उसमें का सारा व्यू, सारी सीनरी उस घर की गैलरी में से दिखती है। अब उस घर में रहती हैं एक आंटी, मतलब वो अम्मा टाइप है। तो वो है ना, हमारी तरफ पोर्च की तरफ ही देखती रहती है। अभी मतलब हाल ही के टाइम में मैंने बिल्कुल नहीं देखा उन्हें, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा देखती रहती है, क्योंकि मैंने 2-3 बार देखा है। और कैसे बताऊँ, कि ऐसे ट्राई हो सकता है, उतनी पाड़ के ट्राई करके देखते रहती है। तो ऐसे मैं बताना चाहूँगा, तो ये, अब मैंने जैसे बताया, मैं नंगा रहता हूँ, सिर्फ शॉर्ट्स पे नहीं तो चड्डी पे रहता हूँ। तो अब मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो वो दिखती हैं। मतलब उन्होंने मुझे देखा नहीं है, और मैंने ये भी नहीं देखा है कि उन्होंने देखा है मुझे जब मैं नंगा था। बट मेरे सबकॉन्शियस में ऐसा एक सिग्नल चला गया कि इनसिक्योर हो तू, इनसिक्योर हो। और इसी बात की वजह से मैं इनसिक्योर हो चुका था कि वो हमारी तरफ देख रही है ऐसे करके। अब मैं यहाँ पर आपको बहुत ब्रूटल लेसन देने वाला हूँ, जो एवरी बॉय को ज़रूरत है, जिसको मैन बनना है। तो वो लेसन ये है कि आप मैन एट द एंड कब कहलाते हो। आपसे मैं अगर पूछूं कि एक बॉय और मैन में का फ़र्क क्या है, तो आप सब लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। बट जो मेन कोर पॉइंट है वो है फियर। देखो भाई, फियर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि हमारे ब्रेन में सिग्नल किया गया, ब्रेन में फीड किया गया, ताकि हमारी बॉडी, हम सर्वाइव कर पाए ज़्यादा टाइम के लिए। मैंने ओशो जी से सुना था कि जो बहादुर से बहादुर बंदा होता है उसको भी फियर लगता है, बट इतना ही फ़र्क उसमें उसमें और एक डरपोक में यही होता है कि वो उस डर का सामना करता है। अब मुझे यही लग रहा था, यही, अब आप नोटिस करोगे जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे उस टाइम पे और कुछ नहीं बल्कि एक डर ही लग रहा था कि मैं बाहर नंगा जाऊँगा और वो भाई देख लेगी मुझे। अब ये फ़ियर नहीं है तो क्या है। अब वही, अब ये थोड़ा-सा वियर्ड है बताने को, आपको भी वियर्ड लग रहा होगा, क्या ये बंदा ऐसे सोचता है। बट ऐसे ऐसे ही मोमेंट्स से आपका सामना हो कि आप जाके मर्द बनते हो, समझना मेरी बात। अब फिर मैंने एक बात नोटिस की, थोड़ा सोचा मैंने, और फिर नोटिस किया कि क्या होगा मैं अगर नंगा चला जाऊँ और उसने देख लिया तो। मैंने एट द एंड उस फ़ियर को फेस किया, और उसके बाद जो
जो अपने आप मेरा सीना ऐसे चौड़ा हो गया था, मतलब जो मैं झुक के चल रहा था, मैं अपने आप झुक के ऐसे चलता था, ज़्यादा नहीं, मतलब बीच में ऐसे वगैरह झुक के चलता हूँ और मैं वो फिक्स कर लेता हूँ। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद वही प्रॉब्लम आती है और मैं फिर से फिक्स कर लेता हूँ उसको, तो ऐसा होते रहता है। तो अपने मुझे क्या पता, अपने आप वो क्विक बूस्ट मिल गया। जब मैंने उस फ़ियर को कॉन्कर किया, मतलब बाहर निकला, तो अपने आप कैसे कॉन्फिडेंस आ गया था और मैंने उस कॉन्फिडेंस को फ़ील किया कि मैंने कुछ ना अलग खाया था, कुछ नहीं किया था, सिर्फ़ वो ही चीज़ की थी जो मैं इतने दिनों से टाल रहा था। तो उस चीज़ के एट द एंड मुझे ये पता चला कि एज़ अ मैन हमारा काम यही है कि अगर आप ऐसे मैन हो जो बॉय से मैन कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपका काम यही है कि आपके फ़ियर्स को फेस करना और उनको साइड हटा देना, चल बे बोल के ऐसे देखना। और मैंने वही किया और मैंने वही सोचा कि मैं एक मैन हूँ, तो मेरा काम क्या बनता है? मैं अपने फ़ियर्स के ऊपर काम करूँ, उसको फेस करूँ और उसको फेस करके मुझे क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस आया ना, वो मैं क्या बताऊँ। आप वो कॉन्फिडेंस आपको अगर चाहिए तो अपने किसी फ़ियर को फेस करो। यही सेम मुझे किक तब मिली थी जब मैंने अपने लाइब्रेरी में की एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल जो मुझे लगती है उसको अप्रोच किया था। स्टार्टिंग में मेरे ओवरथिंक हो रही थी और बाद में वो वाला कहानी है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। बट जैसे मैंने उसको अप्रोच किया था तो बढ़िया लगा था, एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस, ऐसे लग रहा था कि कोई भी चट्टान आ जाए चढ़ जाऊंगा। तो इतना ही कहना है कि फेस योर फियर्स इफ़ यू वांट टू बी अ मैन। बाकी वो नालायक ही होगा जो बंदा है और वो मेन बनना नहीं चाहेगा, मर्द बनना नहीं चाहेगा। तो मेरा तो इतना ही कहना था यार। बाकी अगर आप अपनी लाइफ को ऑल ओवर बेटर बनाना चाहते हो, मैक्स करना चाहते हो, तो मेक श्योर टू ज्वाइन माई ऑरो मैक्स कोर्स, जिसमें कि मैंने अलग अलग फील्ड का कुछ छोटा सा ऐसा ज्ञान दिया है जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है और आपको रिजल्ट मिलता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर टू चेक आउट, लिंक इज़ प्रेजेंट इन पिन कमेंट एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाए ना यार।